चाय पर अनुवाद चर्चा के इस नए सत्र में पुनः आपका स्वागत है। आज फिर से हम कुछ प्रशासनिक या कह लें वन लाइनर अनुवाद पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा का सबसे पहला जो अंश है वह है फूड सब्सिडी इज़ क्रेडिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ बेनिफिशरीज। आजकल हो ही रहा है, तो इसका अनुवाद क्या होगा? देखिए, मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग भी सोचते रहेंगे साथ में। तो सब्सिडी को यहाँ आर्थिक सहायता लिखा गया है। फूड के लिए खाद्य आर्थिक सहायता। डायरेक्टली का मतलब होता है सीधे, बेनिफिशरीज का मतलब होता है लाभार्थी या लाभार्थियों। तो इसका पूरा अनुवाद होगा खाद्य आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है। इसके बाद हम आते हैं अगली पंक्ति में। अगली पंक्ति है आउट ऑफ मैक्सिमम कवरेज ऑफ 81.35 करोड़ अराउंड 80 करोड़ पर्सन्स आर कवर्ड अंडर NFSA। ये जो NFSA है ये एक एब्रिविएशन है, आप लोग याद रखिएगा। प्रशासनिक अनुवाद में या फिर किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। NFSA को हम जब अनुवाद करेंगे, देखिए अनुवाद में मैंने बताया है कि कई बार एब्रिविएशन होता है और उसका हमें अर्थ नहीं पता होता है, तो उसको यथारूप हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ NFSA को NFSA ही लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ का मतलब होता है कि इनमें से या फिर शामिल, मैक्सिमम का अधिकतम, कवरेज को क्या लिखेंगे यहाँ? कवरेज को अंतर्गत शामिल करना, ये पूरा लिख देते हैं। आउट इसका अनुवाद जब करेंगे तो अधिकतम 83.35 करोड़ में से आउट ऑफ ये जो लिखा हुआ है इसका पूरा होगा लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को NFSA के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। एकदम सही किया है आप लोगों ने, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ वो सेट कर लीजिए। चलिए अगला वाक्य हम लेते हैं। अगला वाक्य है द एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन। कंप्यूटराइजेशन के लिए हिंदी में लिया गया है कंप्यूटरीकरण। देखिए क्या होता है, जब शब्दावली आयोग ने अपना अनुमोदन देना प्रारंभ किया कि किन शब्दों को हम अंग्रेजी से हिंदी में लेंगे या विदेशज को हिंदी में लेंगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे परंपरागत जो शब्द हैं अंग्रेजी के, उसमें हम इस तरह के करण वगैरह लगा करके इसको प्रत्यय कहते हैं या उपसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? जी हाँ, बाद में जो रहता है वो प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय लगा करके अंग्रेजी के उसी शब्द को हम हिंदी में बदल देते हैं। जैसे कंप्यूटराइजेशन है तो कंप्यूटर को उसी रूप में रहने दिया और करण जोड़ दिया, कंप्यूटरीकरण। ठीक है, तो द एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ TPDS ऑपरेशन स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विथ स्टेट्स एंड UTs ऑन कॉस्ट शेयरिंग बेसिस। इसका अगर आप अनुवाद करेंगे, मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी भी अब्रिविएशन का अर्थ नहीं पता होता है तो लिप्यंतरण करने, देखिए TPDS को इन्होंने TPDS में रखा है, तो इसका अनुवाद करेंगे TPDS के संपूर्ण कंप्यूटरीकरण की स्कीम को आप योजना भी लिख सकते थे, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से लागत सहभागिता आधार पर। लागत सहभागिता किसके लिए लिखा गया है? ये देखिए, कॉस्ट शेयरिंग बेसिस। कॉस्ट का मतलब लागत हो गया, शेयरिंग का मतलब सहभागिता, बेसिस मतलब आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। ये जो ऑपरेशन लिखा हुआ है ना, इम्प्लीमेंटेड है, इम्प्लीमेंटेड को यहाँ कार्यान्वित लिखा गया है। ठीक है, अब अगले वाक्य में चलते हैं। अगला वाक्य कहता है डिप्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन द वैकेटेड डिपोट्स विल ऑप्टिमाइज द कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग। वैकेटेड का मतलब होता है खाली किए गए, तो इसका देखिए इन्होंने लिखा हुआ खाली किए गए डिपियों में संविदा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को संविदा श्रमिक लिखा गया है। संविदा श्रमिकों को तैनात करने से हैंडलिंग को इन्होंने इस रूप में लिख लिया है। आप चाहें तो इसको रख रखाव भी कर सकते थे। हैंडलिंग लागत को इष्टतम करने में मदद मिलेगी। ऑप्टिमाइज के लिए इष्टतम प्रयोग होता है प्रशासनिक शब्दावली में। अगला वाक्य देखते हैं और आज का ही आखिरी वाक्य होगा थ्रू कंटेनर। मैं तोड़ के इसलिए बोलता हूँ कि आपके समझने में आसानी रहेगी और आसानी से अंग्रेजी समझ पाएंगे। CON TAIN 10 ERI राइज्ड, कंटेनराइज्ड, इस तरह से इसको पढ़ेंगे तो आपको अंग्रेजी पढ़ने में सहूलियत होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्रू कंटेनराइज्ड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स
देयर आर लेस चांसेस ऑफ कंटामिनेशन एंड पिल्फरेज। चलिए देखते हैं कंटेनरीकृत, कंटेनराइज्ड का मैंने बताया अभी इसके पहले भी वाक्य में कि अंग्रेजी के उसी रूप को हिंदी में परिवर्तित कर लिया। तो कंटेनरीकृत, यहाँ संचलन मूवमेंट के लिए संचलन का प्रयोग किया गया है, से खाद्यान्न कहा गया है फूड ग्रेन को, और संदूषण कहा गया है। संदूषण किसे कहा गया है? कंटामिनेशन, ये जो शब्द है कंटामिनेशन, इसे संदूषण कहा गया है। तथा पिल्फरेज को बिखराव कहा गया है। तो इस पूरे वाक्य का अनुवाद होगा कंटेनरीकृत संचलन से खाद्यान्नों के संदूषण तथा बिखराव की संभावना कम हो जाती है, लेस चांसेस के लिए। और चलिए एक और करा देते हैं, आखिरी वाक्य है FCI मेड ए ट्रायल मूवमेंट ऑफ कंटेनराइज्ड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू कॉनकर, कॉन्कर कंपनी का नाम है, तो उसको उसी रूप में लिखा जाएगा। चलिए इसका देख लेते हैं। FCI के लिए जो बंधु हैं FCI वाले, उनके भी काम की ये पंक्ति है। FCI ने कॉनकोर के माध्यम से खाद्यान्नों का प्रायोगिक आधार पर कंटेनरीकृत संचलन किया। मुझे लगता है आज जो मैंने बताने का प्रयास किया, इन शब्दों को याद रखेंगे। आप चाहें स्क्रीनशॉट लेकर के इसका रख सकते हैं। भविष्य में कभी मौका मिला तो मैं इसके स्क्रिप्ट भी आपको देने का प्रयास करूंगा। सत्र अच्छा लगा हो तो इसे और आगे बढ़ाइए, और आप चाहते हैं कि आपके जो मित्र इस तरह से सीखकर सफल हो, उनसे ज़रूर साझा करिए। आगे के लिए फिर अगले सत्र में भेंट होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।